हेलो स्टूडेंट्स, आरके विज्ञान कॉलेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी जूलॉजी फर्स्ट ईयर, पेपर नंबर 2 सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स का। सेल बायोलॉजी में हमने क्या किया, सेक्शन ए स्टार्ट कर रखा है। उसके अंदर सेल के बारे में पढ़ा, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा है, और क्या पढ़ा है, सेल ऑर्गेनेल्स हमने स्टार्ट कर दिया। सेल ऑर्गेनेल्स में हमने क्या क्या पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स। आज हम क्या पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या होती है और इसका काम क्या होता है। गोल्जी बॉडी का काम होता है सिक्रेशन करना, मेन फंक्शन इसका क्या होता है, सिक्रेशन करना। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी क्या है, गोल्जी बॉडी है ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। अब ये ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल क्यों बोल रहे हैं इसको, मतलब कि कोई भी प्रोटीन सीक्रेट हुआ, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आया फिर गोल्जी बॉडी में आया, ठीक है, तो वेसिकल्स के थ्रू वो बाहर आए। अब ये गोल्जी बॉडी डिसाइड करती है कि वो प्रोटीन्स कहाँ जाना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाना है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेजती है, कहीं और जाना है तो उसे कहीं और भेजती है। तो ये क्या करती है, जो ट्रैफिक हो जाता है सेल्स के अंदर, तो ट्रैफिक पुलिस का वर्क करती है कौन, गोल्जी बॉडी। तो इसको क्या बोला गया, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। ठीक है, और गोल्जी बॉडी के बहुत सारे अलग अलग नाम से इसको डिनोट किया गया। ठीक है, डिक्थियोसोम बोला गया इसको, इडियोसोम बोला गया, ठीक है, डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इस तरह से इसके अलग अलग नाम से इसको गोल्जी बॉडी को डिफाइन किया गया। इसको गोल्जी बॉडी को सबसे पहले किसने देखा, जॉर्ज ने देखा। जॉर्ज ने क्या देखा, गोल्जी बॉडी को देखा। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी को देखा, ऑब्जर्व किया उसने। ठीक है, और फिर बाद में गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी किसने की, कैमिलो गोल्जी ने। उन्होंने अपने नाम पे गोल्जी बॉडी का नाम रखा, कैमिलो गोल्जी है जिन्होंने गोल्जी बॉडी का डिस्कवर किया। ठीक है, किसके अंदर किया था गोल्जी बॉडी का डिस्कवर, उसने नर्व सेल्स में किया था। किसकी नर्व सेल्स, उल्लू की नर्व सेल्स के अंदर गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया। किसने, कैमिलो गोल्जी ने 1898 के अंदर। ठीक है, तो ये गोल्जी बॉडी के क्या क्या फंक्शन करके जा रहा है वो हम पढ़ेंगे। गोल्जी बॉडी किस किस में यूज में आ रहा है, स्टोरेज में यूज में आ रहा है, एक्रोसोम के फॉर्मेशन, मतलब कि स्पर्म में जो एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसमें यूज में आ रहा है गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो हम गोल्जी बॉडी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले गोल्जी बॉडी में ये देखते हैं कि इसको हिस्ट्री क्या है, इसको किसने डिस्कवर किया, किसने इसका नाम दिया, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल किसको कहा गया, गोल्जी बॉडी को। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहले गोल्जी बॉडी से। गोल्जी बॉडी में हम हिस्ट्री देखते हैं गोल्जी बॉडी की। सबसे पहले क्या देखते हैं, हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या देखेंगे, हिस्ट्री में देखेंगे जॉर्ज ने क्या किया, गोल्जी बॉडी को देखा। गोल्जी बॉडी को फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया, जॉर्ज ने किया। ठीक है, सर्वप्रथम जॉर्ज ने, किसने, जॉर्ज ने गोल्जी बॉडी को देखा। किसे देखा, गोल्जी बॉडी को ऑब्जर्व किया, गोल्जी बॉडी को ऑब्जर्व किया। इसके बाद में कौन आया, इसके बाद में आया कैमिलो गोल्जी 1898 के अंदर। कौन आया, कैमिलो गोल्जी। इसने क्या नाम दिया, इसने इसके अंदर गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया। गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किसके अंदर किया, नर्व सेल्स ऑफ ऑल, उल्लू के नर्व सेल्स के अंदर इसको डिस्कवर किया, कैट के नर्व सेल्स के अंदर इसको डिस्कवर किया। ठीक है, तो हम देखते हैं सेकंड कौन आया, कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी को किसके अंदर डिस्कवर किया, नर्व सेल ऑफ ऑल में 1898 में डिस्कवर किया। क्या देखा इसके अंदर, सबसे पहले तो
गोल्जी बॉडी को ऑब्जर्व किया। क्या किया? गोल्जी बॉडी को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया। फिर बाद में कौन आया? बाद में आया कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने क्या किया? गोल्जी बॉडी को किसके अंदर देखा? नर्व सेल्स ऑफ ऑल। नर्व सेल्स ऑफ ऑल किसमें? उल्लू के नर्व सेल्स के अंदर इसको डिस्कवर किया। किसने? कैमिलो गोल्जी ने। तो ये क्या है? स्टोरी मतलब किसकी? हिस्ट्री। अब इसको क्या, गोल्जी बॉडी को बहुत अलग अलग नाम से डिनोट किया गया। जैसे डाल्टन आया, उसने क्या नाम दे दिया इसको? डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। डिक्टियोसोम दे दिया। प्लांट सेल्स में डिस्कवर किया तो इसको डिक्टियोसोम दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से इडियोसोम, ठीक है। और क्या नाम दिया? डिक्टियोसोम, इडियोसोम, लाइपोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं गोल्जी बॉडी के अदर नेम्स। अदर नेम गोल्जी बॉडी के अन्य नाम, ठीक है। फर्स्ट क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स, ये किसने दिया? डाल्टन ने दिया अपने नाम के ऊपर, डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और क्या दिया गया? डिक्टियोसोम। क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। ये किसके अंदर दिया गया? डिक्टियोसोम ये दिया गया प्लांट सेल्स के अंदर। किसमें दिया गया? प्लांट गोल्जी बॉडी। प्लांट गोल्जी बॉडी इसको क्या बोला? डिक्टियोसोम, ठीक है। इडियोसोम, लाइपोकॉन्ड्रिया, इडियोसोम, लाइपोकॉन्ड्रिया। इस तरह से क्या है? इसके अलग अलग नाम से इसको डिनोट किया गया, ठीक है। किसको? गोल्जी बॉडी को। क्या क्या नाम दिए गए? गोल्जी कॉम्प्लेक्स दिया गया, डाल्टन ने दिया तो इसमें डाल्टन कॉम्प्लेक्स दे दिया, डिक्टियोसोम दे दिया, प्लांट सेल्स के अंदर दे दिया, इडियोसोम दे दिया, ठीक है। और क्या दे दिया? लाइपोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो अलग अलग नाम से इसको गोल्जी बॉडी को डिनोट किया गया, मतलब कि अलग अलग नाम इसे दिए गए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसके गोल्जी बॉडी है तो वो कहाँ प्रेजेंट है। इसको डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स बोला, डाल्टन ने दे दिया। तो अब इसकी देखते हैं हम अक्रेंस कहाँ कहाँ है। हिस्ट्री हमने देखी, इसके नाम क्या क्या डिनोट किए गए ये देखा हमने। अब इसका हम अक्रेंस देखते हैं कि गोल्जी बॉडी कहाँ प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट हो सकती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको पढ़ा चुका हूं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या था? प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल ऑर्गेनेल सब्सटेंस थी, तो गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होगी? नहीं होगी। तो गोल्जी बॉडी कहाँ प्रेजेंट है? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है गोल्जी बॉडी? यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। उसकी लोकेशन क्या होती है? गोल्जी बॉडी की लोकेशन क्या होती है? वो क्या कहती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उससे उसके पास में रहती है। किसके पास में? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास। कहाँ रहती है? क्लोजर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसकी लोकेशन हम देखते हैं, मतलब कि गोल्जी बॉडी अगर यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट है तो कहाँ प्रेजेंट है? इसकी लोकेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो लोकेशन हम देखते हैं तो इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल में हम एनिमल सेल देखते हैं। एनिमल सेल दो में डिवाइडेड रहती है, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। यहाँ पर प्लांट सेल है, इनवर्टिब्रेट्स एंड प्लांट सेल्स। तो हम देखते हैं इसकी लोकेशन। गोल्जी बॉडी को हमने देख लिया कि ये कहाँ प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, और
गोल्जी बॉडी। तो हम देख रहे हैं कि लोकेशन में एनिमल सेल दो टाइप के होते हैं, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है क्लोजर टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास में, न्यूक्लियस के पास में कहाँ प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट रहता है, किसके, वर्टिब्रेट्स के अंदर। लेकिन इनवर्टिब्रेट्स और प्लांट सेल्स डिफ्यूज रहते हैं, डिफ्यूज मतलब कि स्कैटर्ड फॉर्म में रहते हैं। यूं है गोल्जी बॉडी, ये है, ठीक है। तो ये क्या है कि अगर प्लांट सेल्स और इनवर्टिब्रेट्स हैं तो ये डिफ्यूज फॉर्म में रहेंगे, ये हो गई, ये दूसरी इसकी ना सिस हो गई, ट्रांस हो गई, मीडियन हो गई, तो ये क्या है, डिफ्यूज फॉर्म में, स्कैटर्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में, स्कैटर्ड फॉर्म में, मतलब बिखरी हुई है, बिखरी हुई है, ठीक है। तो ये किसमें है, स्कैटर्ड और डिफ्यूज फॉर्म में रहते हैं, सेल्स के अंदर बिखरी हुई रहती है। किसके अंदर, इनवर्टिब्रेट्स और प्लांट्स के अंदर कैसी रहती है, बिखरी हुई रहती है, डिफ्यूज रहती है, ठीक है, स्कैटर्ड फॉर्म में रहती है। वर्टिब्रेट्स के अंदर कैसी रहती है, न्यूक्लियस के पास रहती है। इनवर्टिब्रेट्स और प्लांट सेल्स के अंदर कैसी रहती है, स्कैटर्ड, बिखरी हुई या फिर डिफ्यूज रहती है। तो ये है गोल्जी बॉडी का लोकेशन कि कहाँ प्रेजेंट हो सकती है गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी को क्या बोला गया है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस तो सब जानते हो कि ट्रैफिक पुलिस का जो काम होता है ना वो सेल के अंदर गोल्जी बॉडी का काम होता है। तो इसको क्या बोला, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। क्यों, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस को क्या काम होता है, ट्रैफिक को हटाना, कि हाँ इसको यहाँ जाना है, इसको यहाँ जाना है, ये बताना, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी का क्या काम है, सेल के अंदर यही काम है, तो इसको क्या बोल दिया, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। क्या बोला गया, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। किसे बोलते हैं, गोल्जी बॉडी। क्यों, क्योंकि ये ट्रैफिक पुलिस की तरह वर्क करती है कि अगर सेल्स के अंदर बहुत सारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है या फिर कोई भी प्रोटीन बना, ठीक है, वो प्रोटीन बना, उस प्रोटीन को कहाँ जाना है, सिंथेसिस हुआ प्रोटीन, अब वो प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी में आया। अब गोल्जी बॉडी वेसिकल्स के थ्रू कहाँ भेजेगी उसे, अगर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भेजेगी, अगर उसको एक्सक्रीट होना है मतलब कि एक्सोसाइटोसिस होना है तो उसका क्या करेगी, वेसिकल्स के थ्रू एक्सोसाइटोसिस करेगी, वैक्यूल्स बना के एक्सोसाइटोसिस करेगी। तो वो क्या काम कर रही है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल का काम कर रही है, कौन, गोल्जी बॉडी। अब हम देखते हैं कि गोल्जी बॉडी के नंबर कितने प्रेजेंट रहते हैं सेल के अंदर कितने नंबर प्रेजेंट रहेंगे, इसकी साइज क्या होगी वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी के नंबर पढ़ते हैं, हम साइज पढ़ते हैं कि ये किस साइज की हो सकती है और कितने नंबर से प्रेजेंट होते हैं। हमने क्या पढ़ा, अभी हिस्ट्री पढ़ी है इसकी और इसकी लोकेशन पढ़ी है, इसकी अक्रेंस पढ़ी है कि कहाँ प्रेजेंट रहते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहती है गोल्जी बॉडी, ठीक है। और वर्टिब्रेट्स के अंदर कहाँ प्रेजेंट रहता है, वर्टिब्रेट्स के अंदर न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट रहता है, और इनवर्टिब्रेट्स में कहाँ प्रेजेंट रहता है, डिफ्यूज फॉर्म में रहते हैं, बिखरी हुई रहती है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके नंबर के बेसिस पे हम देखते हैं कि गोल्जी बॉडी के कितने नंबर प्रेजेंट है। एनिमल सेल के अंदर गोल्जी बॉडी 1 होगा, प्लांट सेल्स के अंदर 6 से 12 तक गोल्जी बॉडी प्रेजेंट रहती है। कितनी, प्लांट सेल्स के अंदर हम देखते हैं, प्लांट सेल उसके अंदर गोल्जी बॉडी कितनी रहेगी, प्लांट सेल्स के अंदर गोल्जी बॉडी रहती है 6 से 12 नंबर, 6 से 12 नंबर की रहती है, मतलब कि 6 या 12, 6, 7, 8, 9, 10 कितनी भी प्रेजेंट रह सकती है, 6 से 12 के बीच में गोल्जी बॉडी प्रेजेंट रहती है, किसमें, प्लांट सेल्स के अंदर। और अगर एनिमल सेल का देखते हैं, किसका, एनिमल सेल का देखेंगे तो इसमें 1 प्रेजेंट है, मतलब कि एक किसमें
सेल के अंदर एक गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है। एक गोल्जी मतलब कि जितनी भी सेल्स हैं उसके अंदर एक एक गोल्जी बॉडी प्रेजेंट रहती है। तो क्या है, एक गोल्जी बॉडी इन ईच सेल, हर एक सेल के अंदर, ठीक है। तो ये है एनिमल सेल के अंदर। अब हम देखते हैं लोअर एल्गी के अंदर। लोअर एल्गी के अंदर क्या होता है, छोटी जो एल्गी होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर गोल्जी बॉडी प्रेजेंट रहती है 1। कितनी प्रेजेंट रहती है, 1, मतलब कि एक गोल्जी बॉडी प्रेजेंट रहती है। किसके अंदर, जो छोटी वाली एल्गी होती है, छोटी से छोटी एल्गी होती है, लोअर एल्गी होती है, उसके अंदर कितनी प्रेजेंट रहती है, 1 प्रेजेंट रहती है। और राइजोइडल सेल्स के अंदर बहुत सारी प्रेजेंट रहती है। कितनी, बहुत सारी। तो ये क्या है, इसके नंबर वेरी कर रहे हैं कि प्लांट सेल्स में कितना प्रेजेंट है, एनिमल सेल्स के अंदर कितना प्रेजेंट है। प्लांट सेल्स में 6 से 12 प्रेजेंट है, एनिमल सेल्स में सिर्फ एक गोल्जी प्रेजेंट है एक सेल के अंदर। और लोअर एल्गी के अंदर भी एक प्रेजेंट है। राइजोइडल सेल्स के अंदर बहुत सारी गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है। तो ये क्या है, इसका नंबर वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये वेरी कर रहा है नंबर, और ये नंबर डिपेंड किस पे करता है, किस पे डिपेंड कर रहा है कि ये इसमें इतनी सारी प्रेजेंट रहेगी, इसमें कम प्रेजेंट रहेगी, इसमें क्या प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर सिक्रेशन किस पे होगा। अगर वो सिक्रेटरी सेल है, मतलब कि सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है उसके अंदर, तो क्या होगा, उसमें गोल्जी बॉडी का अमाउंट भी ज्यादा होगा, मतलब कि साइज ज्यादा होगी उसकी। तो ये हम साइज में पढ़ते हैं। ये है लोअर एल्गी। लोअर एल्गी में 1 होता है। राइजोइडल सेल्स में बहुत सारी गोल्जी बॉडी प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो ये हमने अमाउंट पढ़ा है। अब हम देखते हैं कि किसके अंदर एब्सेंट होती है, मतलब कि किसके अंदर अनुपस्थित रहती है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी किसमें अनुपस्थित रहेगी, आरबीसी। आरबीसी तो सबसे ज्यादा एक्सेप्शन है, इसके अंदर कोई सेल और रिलीज प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या है, आरबीसी के अंदर गोल्जी बॉडी एब्सेंट है। इसका क्या हो गया, एक्सेप्शन केस। एक्सेप्शन केस में हम लिखेंगे, एक्सेप्शन केस में हम लिखेंगे गोल्जी बॉडी आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेस और गैमेट्स में एब्सेंट रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। किसके अंदर एब्सेंट रहती है, आरबीसी और गैमेट्स के अंदर एब्सेंट रहती है। कौन, गोल्जी बॉडी। तो ये क्या हो गया, इसका एक्सेप्शन केस हो गया, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, ये बता दिया, एक्सेप्शन केस बता दिया कि कहाँ एब्सेंट है ये। अब हम इसके देखते हैं, साइज देखी हमने, ठीक है। साइज देखेंगे हम, साइज अगर गोल्जी बॉडी लार्ज है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा इसकी साइज है, तो वो क्या करेगी, सिक्रेशन भी ज्यादा करेगी, ज्यादा सिक्रेशन होगा उससे। तो ये किस पे डिपेंड करती है, सिक्रेशन के बेसिस पे डिपेंड करती है। अगर किसी सेल का में सिक्रेशन ज्यादा चाहिए, तो गोल्जी बॉडी का साइज भी क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अगर नॉन सिक्रेटरी सेल है जिसके अंदर कोई सिक्रेशन नहीं हो रहा है, तो गोल्जी बॉडी क्या होगी, स्मॉल अमाउंट में रहेगी, मतलब कि इसकी साइज क्या रहेगी, स्मॉलर रहेगी, ठीक है। तो ये साइज किस पे डिपेंड कर रहा है, सिक्रेशन के बेसिस पे डिपेंड करता है। किसके बेसिस पे डिपेंड करता है, सिक्रेशन के बेसिस पे डिपेंड करता है। ये है सिक्रेशन के बेसिस पे डिपेंड करता है। सिक्रेशन के आधार पर डिपेंड करता है। किसके बेसिस पे, सिक्रेशन के बेसिस पे डिपेंड करता है। अगर सिक्रेशन ज्यादा है तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट में रहेगा, मतलब कि लार्ज इसकी साइज होगी। अगर सिक्रेशन कम है तो क्या होगा, इसकी साइज स्मॉल होगी। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सिक्रेशन के बेसिस पे डिपेंड करता है। तो हम देखते हैं सिक्रेटरी
सेल्स जो सिक्रेशन करके जाते हैं, जैसे कि लीवर सेल, पैंक्रियाटिक सेल्स, लीवर सेल रहते हैं, पैंक्रियाटिक सेल रहते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है, गोल्जी बॉडी की साइज क्या है, लार्ज है, बड़ी है, इसमें गोल्जी बॉडी बड़ी है, गोल्जी बॉडी की साइज बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि ये सिक्रेशन करके जाते हैं और गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या होता है, सिक्रेशन करना। तो इसकी साइज क्या है, ज्यादा है, लार्ज अमाउंट में है। और अगर नॉन सिक्रेटरी सेल्स हैं, नॉन सिक्रेटरी सेल्स जैसे कि मसल सेल, मसल सेल्स के अंदर क्या होगा, इसमें गोल्जी बॉडी की साइज छोटी होगी, क्या होगी, इसमें गोल्जी बॉडी की साइज छोटी होगी। क्यों? क्योंकि ये इसमें नॉन सिक्रेटरी सेल है, इसके अंदर सिक्रेशन नहीं हो रहा और गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या होता है, सिक्रेशन करना। तो इसमें फंक्शन क्या है, इसमें गोल्जी बॉडी क्या होगी, छोटी साइज की होगी। तो सिक्रेटरी सेल्स के अंदर क्या होगी, गोल्जी बॉडी बड़ी होगी और नॉन सिक्रेटरी सेल्स में उसके अंदर क्या होगा, गोल्जी बॉडी छोटी रहेगी। तो ये क्या है, साइज क्या है, डिपेंड कर रहा है किसके बेसिस पे, सिक्रेशन के बेसिस पे डिपेंड करता है। किसका, गोल्जी बॉडी का साइज सिक्रेशन के बेसिस पे डिपेंड कर रहा है कि इसकी साइज कैसी होगी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा गोल्जी बॉडी का साइज, नंबर, इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, इसकी अक्रेंस के बारे में पढ़ा कि इसकी अक्रेंस कैसे है। अब हम इसको देखते हैं शेप क्या होती है। शेप होती है प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक को क्या बोलते हैं, बहुरूपी। मतलब बहुरूपी, इसकी साइज अलग अलग हो सकती है। मतलब कि कभी कैसी होगी कभी कैसी होगी, तो बहुरूपी मतलब कि प्लियोमॉर्फिक इसकी साइज होती है, इसकी शेप होती है। कैसी होती है, प्लियोमॉर्फिक, किसी बहुरूपी इसकी शेप होती है। किस पे डिपेंड करती है, मतलब कि शेप क्या होती है, इसकी चेंज होती रहती है। अभी शेप पता नहीं, अभी शेप लॉन्गेटेड है, अभी कोई स्फेरिकल शेप होगी तो क्या है, इसकी शेप चेंज होती रहती है। किसके बेसिस पे चेंज होती है, किसके आधार पर चेंज होती है, ये चेंज होती है उसके फंक्शंस के आधार पर, कि क्या फंक्शंस करके जा रहे हैं, उसके आधार पर क्या होती है, इसकी शेप चेंज होती रहती है। तो यह डिपेंड करता है, यह इसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, तो फंक्शन के बेसिस पे इसकी शेप होती है, वो चेंज होती रहती है। मतलब कि क्या रहती है, प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक मतलब बहुरूपी इसकी शेप होती है। क्या रहती है, बहुरूपी इसकी शेप रहती है, प्लियोमॉर्फिक बोलते हैं इसको। तो ये क्या पढ़ा हमने, शेप के बारे में, साइज के बारे में, इसकी लोकेशन के बारे में, इसके क्या नंबर के बारे में पढ़ा, ठीक है, हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बेसिस कि किस तरह की इसकी गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर होती है, कि किसमें डिवाइडेड रहती है। 3 पार्ट में गोल्जी बॉडी डिवाइडेड रहती है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। अब सिस्टर्नी क्या है, वेसिकल्स क्या है और वैक्यूल्स क्या है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या होता है ये। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। फिर हम क्या देखेंगे, इसके फंक्शंस के बारे में कि क्या क्या फंक्शंस करके जा रहे हैं गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी का क्या क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर के बेसिस पे। स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने क्या किया, गोल्जी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन सी, सिस्टर्नी
वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। सिस्टर्नी वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स में डिवाइड किया गया। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर के बेसिस पे गोल्जी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। क्या है? स्ट्रक्चर के आधार पर गोल्जी बॉडी को 3 टाइप में डिवाइड किया। फर्स्ट क्या है? सिस्टर्नी। फर्स्ट क्या है? सिस्टर्नी। सेकंड क्या है? सेकंड है वेसिकल्स। थर्ड क्या है? वैक्यूल्स। क्या है? वैक्यूल्स। सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स कितने में डिवाइड किया गया इसको? सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स में डिवाइड किया गया। अब ये सिस्टर्नी क्या है, वेसिकल्स क्या है और वैक्यूल्स क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे। यहाँ क्या बनाते हैं? गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर बनाते हैं। गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ हमने लिया न्यूक्लियस। ठीक है, यहां से क्या है? ये न्यूक्लियस है। यहां से लिया, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है, ठीक है। अब न्यूक्लियस से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या बनेगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। ठीक है, ईआर किसमें डिवाइडेड है? ये है सिस्टर्नी। ठीक है, यहाँ पर क्या है? राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो ये क्या है? आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नीचे क्या है? एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको क्या है? हमने क्या बनाया? इसके नीचे प्रेजेंट नहीं होगा डायरेक्टली, इसके आसपास प्रेजेंट होगा। क्या? क्या रहेगा? ये गोल्जी बॉडी। कैसे? गोल्जी बॉडी बनाएंगे। गोल्जी बॉडी बनाएंगे। गोल्जी बॉडी 3 में डिवाइडेड है। कौन सी? सिस गोल्जी, मीडियन गोल्जी एंड ट्रांस गोल्जी। क्या? सिस गोल्जी, मीडियन गोल्जी एंड ट्रांस गोल्जी। तो इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर रहती है। सिस गोल्जी, मीडियन गोल्जी एंड ट्रांस गोल्जी। ये क्या है? सिस गोल्जी, ये है मीडियन गोल्जी और ये है ट्रांस गोल्जी। ठीक है, और यहां से जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये क्या बन रहा है? ये बन रहे हैं वेसिकल्स। ये क्या है? वेसिकल्स। और गोल्जी बॉडी से यहां से क्या बन रहे हैं? ये क्या है? वैक्यूल्स। क्या है? वैक्यूल्स। यहां हमने पढ़ा गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में। न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके जस्ट नीचे नहीं प्रेजेंट रहेगा, ये आसपास प्रेजेंट रहेगा। तो ये है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी 3 में डिवाइडेड है। सिस गोल्जी,
मीडियम गोल्जी एंड ट्रांस गोल्जी। तो ये है, इसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, इन तीनों को मिला के हमने क्या बोला, ये सिस्टर्नी। और यहाँ से ये क्या निकलता है, वेसिकल्स, और यहाँ से गोल्जी बॉडी से यहाँ नीचे है ट्रांस की तरफ वो है वैक्यूल्स। तो इसको हमने क्या बोला, गोल्जी बॉडी। अब सिस्टर्नी के बारे में क्या देखते हैं, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी वो था एकदम इलॉन्गेटेड और फ्लैट टाइप। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ग्लोब्यूल्स टाइप प्रेजेंट है, ये फ्लैट नहीं है। तो ये क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। कैसे है, पैरेलली अरेंज है। पैरेलल मतलब कि इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, ठीक है। ऐसे नहीं है कि सिस गोल्जी यहाँ है, मीडियम गोल्जी वहाँ चलेगी, ठीक है। तो इसके जस्ट नीचे नीचे प्रेजेंट है सिस गोल्जी, मीडियम गोल्जी एंड ट्रांस गोल्जी। तो ये क्या है, पैरेलल अरेंज है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये पैरेलल अरेंज रहता है, पैरेलल अरेंजमेंट रहता है इनका। फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, सैक लाइक, मतलब कि इसकी सैक लाइक स्ट्रक्चर है। कैसे है, सैक लाइक इसकी स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर इन दोनों के बीच में दो सिस्टर्नी के बीच में ये स्पेस प्रेजेंट रहता है, इसको बोलते हैं इंटरसिस्टर्नल स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटरसिस्टर्नल स्पेस। इसको क्या बोला, इंटरसिस्टर्नल स्पेस। तो क्या है, सिस्टर्नी के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, इंटरसिस्टर्नल स्पेस प्रेजेंट रहता है। स्पेस प्रेजेंट रहता है, स्पेस उपस्थित रहता है। क्या, इंटरसिस्टर्नल स्पेस। दो सिस्टर्नीज के बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोला है, इंटरसिस्टर्नल स्पेस। वो प्रेजेंट रहता है किसमें, सिस्टर्नीज के अंदर प्रेजेंट रहता है। और ये सिस्टर्नीज है, इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट लिक्विड प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड प्रेजेंट रहता है। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी लिक्विड, ट्रांसपेरेंट लिक्विड उपस्थित रहता है, पारदर्शी लिक्विड उपस्थित रहता है। क्या रहता है, पारदर्शी लिक्विड उपस्थित रहता है। किसके अंदर, सिस्टर्नीज के अंदर। एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जेल लाइक, एकदम ट्रांसपेरेंट टाइप, ठीक है। तो ये क्या है, सिस्टर्नीज के अंदर प्रेजेंट है। सैक लाइक है, पैरेलल है, इंटरसिस्टर्नल स्पेस प्रेजेंट रहता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड प्रेजेंट रहता है। तो ये है क्या, ये स्ट्रेट नहीं होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो क्या था, सिस्टर्नीज बिल्कुल स्ट्रेट थी, इलॉन्गेटेड थी। ये क्या है, स्ट्रेट नहीं होता है। यह ईआर की सिस्टर्नी की तरह स्ट्रेट नहीं है। ईआर की सिस्टर्नी की तरह स्ट्रेट नहीं होता है। तो क्या रहता है, स्ट्रेट नहीं होता है। ईआर में जो सिस्टर्नीज प्रेजेंट रहती है उसमें ये स्ट्रेट रहता है, लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रेट है, यहाँ पर ये स्ट्रेट नहीं रहता है। और क्या रहता है, अनब्रांच्ड, मतलब कि ब्रांच फॉर्म भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिस्टर्नी में यहाँ से इसकी ब्रांचेस निकल रही है, ये दूसरी सिस्टर्नी, ये इस तरह से, ये इस तरह से। तो इस तरह से नहीं रहता है, ब्रांच नहीं रहता है, ये अनब्रांच है, ठीक है। ये अनब्रांच रहता है, सैक लाइक रहता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड इसमें प्रेजेंट रहता है, इंटरसिस्टर्नल स्पेस प्रेजेंट रहता है, सैक लाइक रहता है और पैरेलली अरेंज रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या रहता है, पैरेलली अरेंज रहते हैं। अब ये है ना, सिस्टर्नीज जो प्रेजेंट रहते हैं उसके अंदर ये वेरी करते हैं नंबर के अंदर। यहाँ पर सिर्फ गोल्जी, बीच के अंदर बहुत सारी मीडियम गोल्जी हो सकती है, सिर्फ एक मीडियम गोल्जी हो जरूरी नहीं है, बहुत सारी मीडियम गोल्जी हो सकती है। लास्ट वाली गोल्जी होगी, इसको बोलेंगे ट्रांस गोल्जी, ठीक है। तो ये कितने सिस्टर्नीज प्रेजेंट है, प्लांट सेल्स के अंदर कितने सिस्टर्नीज प्रेजेंट रहते हैं, 10 से 12 सिस्टर्नीज, 10 से 20 प्रेजेंट रहते हैं। प्लांट के अंदर 10 से 20 सिस्टर्नी प्रेजेंट रहते हैं।
एनिमल्स के अंदर 6 से 12 एनिमल्स के अंदर 6 से 12 सिस्टर्नीज प्रेजेंट रहते हैं। आगे वाली जो ये वाली है उसको सिस्कोलॉजी बोलेंगे, लास्ट वाली को ट्रांसकोलॉजी बोलेंगे, बीच में जो भी सिस्टर्नीज प्रेजेंट रहेंगे उनको मीडियन कोलॉजी बोलेंगे। तो प्लांट्स में 10 से 12, एनिमल्स में 6 से 12 सिस्टर्नीज प्रेजेंट रहती है। और फंजाई के अंदर 1 प्रेजेंट रहती है, सिर्फ एक प्रेजेंट रहती है सिस्टर्नी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? यूनिसिस्टर्नी, मतलब कि एक सिस्टर्नी। तो ये क्या है, नेग्लेक्ट कर दी जाती है कि हाँ इसमें गोल्जी बॉडी प्रेजेंट भी है या नहीं, सिस्टर्नी प्रेजेंट भी है या नहीं फंजाई के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ही सिस्टर्नी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर दी जाती है साइंटिस्ट के द्वारा। तो ये है सिस्टर्नीज के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि सिस्टर्नीज कैसे कैसे प्रेजेंट रहती है। और जो वेसिकल्स है और वैक्यूल्स है, वेसिकल्स की साइज वैक्यूल से छोटी होती है। कैसी होती है? छोटी साइज होती है वैक्यूल्स से। वैक्यूल्स के कंपैरिजन में इसकी साइज छोटी होती है। तो ये क्या होती है? छोटी साइज की होती है। कैसी रहती है? छोटी साइज की रहती है। ये कैसी रहेगी? बड़ी साइज की रहेगी। कैसे रहेगी? बड़ी साइज की रहेगी। और ये कैसी रहेगी? छोटी साइज की रहेगी। तो इसकी स्मॉलर साइज होती है, इसकी कितनी होती है? लार्जर साइज होती है। ठीक है, तो अब हम बताते हैं कि सिस्कोलॉजी क्या है, ये ट्रांसकोलॉजी क्या है। हमने इसको सिस्कोलॉजी नाम दे दिया और ट्रांसकोलॉजी नाम दे दिया। क्यों दिया? यहाँ से क्या हो रहा है? वेसिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या हो रहा है? प्रोटीन्स का सिंथेसिस हो रहा है। प्रोटीन्स का सिंथेसिस हो रहा है। अब ये प्रोटीन्स गोल्जी बॉडी में जाना है, तो गोल्जी बॉडी में डायरेक्टली तो जाएगा नहीं, तो ये बनाएगा वेसिकल्स बनाएगा। ठीक है, तो ये वेसिकल्स किससे फ्यूज होगी? गोल्जी बॉडी से फ्यूज होगी। बहुत सारी वेसिकल्स मिलकर क्या बनाएगी? सिस्कोलॉजी बनाएगी। ठीक है, तो ये गोल्जी बॉडी में आ गया। ठीक है, तो यहां से क्या हो रहा है? ये फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? फॉर्मेटिव फेज, मतलब कि फॉर्मेशन हो रहा है गोल्जी का। यहाँ से गोल्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत सारी वेसिकल्स मिलके क्या बना रही है? सिस्कोलॉजी का फॉर्मेशन कर रही है। तो इसको क्या बोला है? फॉर्मेटिव फेज। इसको क्या बोला है? फॉर्मेटिव फेज, सिस्कोलॉजी। ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से क्या हो रहा है? गोल्जी बॉडी बन चुकी है। अब क्या हो रहा है? इसको प्रोटीन्स को पहुंचाना है। कहाँ पहुंचाना है? अगर गोल्जी का प्रोटीन है तो गोल्जी में ही रहेगा। अगर वो लाइसोसोम्स का प्रोटीन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटीन है, या फिर ऐसा प्रोटीन है जिसको बाहर पिनोसाइटोसिस करना है या फिर फेगोसाइटोसिस, बाहर भेजना है उसको, साइटोसिस एक्सोसाइटोसिस करना है या फिर एंडोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस करना है जिस प्रोटीन से, यहाँ पर प्रोटीन बन चुका है, मतलब कि प्रोटीन आ चुका है यहाँ तक गोल्जी बॉडी। तो यहाँ इस गोल्जी को हमने क्या बोला? बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है, तो इसको क्या बोलेंगे? मैच्योरेशन गोल्जी। ठीक है, हम इसको डिफाइन करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं वैक्यूल्स और किसको वेसिकल्स को। ठीक है, ये सिस्टर्नीज हमने देखे, वेसिकल्स देखा और ये वैक्यूल्स देखा। अब हम देखते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी बॉडी के बारे में अगर हम देखेंगे, ये है सिस्कोलॉजी। ये हमने अलग डायग्राम बनाना है, इसमें बड़ा डायग्राम बना के हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। किसके अंदर? सिस्कोलॉजी और ट्रांसकोलॉजी के अंदर। इसके अंदर क्या क्या फेज प्रेजेंट रहता है उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, मैच्योरेशन फेज क्या होता है, ट्रांस फेज क्या होता है, और फॉर्मेटिव फेज क्या होता है वो हम बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया सिस्कोलॉजी। इसको हमने क्या नाम दिया? सिस्कोलॉजी। ये मीडियम गोल्जी है, और यहां पर क्या है? ट्रांसकोलॉजी। ट्रांसकोलॉजी से क्या निकल रही है? वैक्यूल्स निकल रही है। ये क्या है? वैक्यूल्स। और यहां से क्या है? यहां से फ्यूज हो रही है। कौन फ्यूज हो रही है? वेसिकल्स फ्यूज हो रही है। वेसिकल्स फ्यूज होकर क्या बना रही है? सिस्कोलॉजी। ये क्या है? मीडियम गोल्जी।
और ये है ट्रांसगोल्जी। कैसी है? ट्रांसगोल्जी। तो हम इसमें देखते हैं ये किसके प्रेजेंट रहती है? सिस गोल्जी टुवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कहां प्रेजेंट रहती है? टुवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां हमने देखा सिस गोल्जी थी, तो ये किसके पीछे प्रेजेंट है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पीछे प्रेजेंट है। और ट्रांसगोल्जी वो कहां प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टुवर्ड्स प्रेजेंट है। तो ट्रांसगोल्जी में हम लिखते हैं टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टुवर्ड्स प्रेजेंट है। और वो कहां प्रेजेंट है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के टुवर्ड्स प्रेजेंट है। इसको क्या बोला है? फॉर्मेटिव फेज। फॉर्मेटिव है फॉर्मेशन, ठीक है। और इसको क्या बोला है? मैच्योरेशन। मैच्योर हो चुका है, ये मैंने बताया अभी। मैच्योरेशन फेज बोला है इसको। और इसको क्या बोला है? फॉर्मेटिव फेज, ठीक है। फॉर्मेटिव फेज क्यों बोला है? यहाँ से फॉर्मेशन हो रहा है गोल्जी का, और यहाँ से क्या है? पूरी गोल्जी मैच्योर हो चुकी है और क्या बना रही है? वैक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रही है। तो ये क्या है? फॉर्मेटिव फेज हो गया। और ये क्या है? सिस गोल्जी प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल है। और ये है डिस्टल। क्या है? डिस्टल। तो ये है नाम के बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट किया गया है, सिस गोल्जी एंड ट्रांसगोल्जी। इसके अंदर क्या है? सिस गोल्जी क्या है? टुवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो वो सिस गोल्जी होगी। फॉर्मेटिव होगी क्योंकि उसका सिस गोल्जी का यहाँ से फॉर्मेशन हो रहा है। और क्या है? प्रॉक्सिमल है, ठीक है। और यहाँ क्या पड़ा है? यहाँ है डिस्टल है, मैच्योर हो रहा है, पूरा मैच्योर हो चुकी है गोल्जी, तो इसको मैच्योरेशन हो रहा है। ट्रांसगोल्जी है और टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? कॉन्केव लाइन करेंगे। दो लेंस होते हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स, ठीक है। तो इस तरह की कोई लेंस होता है, इस तरह का कोई लेंस है, तो इसको बोलेंगे कॉन्केव लेंस, ठीक है। और अगर इस तरह का कोई लेंस है तो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये है कॉन्केव। कॉन्वेक्स लेंस ये वाला है, ये क्या है? कॉन्वेक्स। ये क्या है? कैसा है? कॉन्केव, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसगोल्जी है वो क्या है? कॉन्केव। और सिस गोल्जी है वो है कॉन्वेक्स टाइप का, मतलब कि इस तरह से झुका हुआ है। और ये क्या है? इस तरह से झुका हुआ है। तो ये क्या हो गया? कॉन्वेक्स। और ये हो गया कॉन्केव। तो इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है। तो सिस गोल्जी एंड ट्रांसगोल्जी फॉर्मेटिव है और मैच्योरेशन है। यहाँ पर प्रॉक्सिमल है तो वो डिस्टल है। यहाँ पर क्या है? ये टुवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो ये क्या होगा? टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? कॉन्वेक्स है, तो यहाँ पर क्या होगा? कॉन्केव, ठीक है। तो इस तरह से न्यूक्लियर गोल्जी बॉडी को क्या किया गया? स्ट्रक्चर के बेसिस पे बताया गया कि कौन सी फॉर्मेटिव है और कौन सी मैच्योरेशन फेज है, ठीक है। हमने बताया कौन सी फॉर्मेटिव है कौन सी मैच्योरेशन। अब तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं इसके अंदर कि अगर यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ से गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत सारे वेसिकल्स मिलकर गोल्जी बॉडी बना रहे हैं, तो इसको क्या बोल दिया? फॉर्मेटिव। और यहाँ से क्या हो रहा है? मैच्योर हो चुकी है, ट्रांसगोल्जी में आ गया, पूरी मैच्योर हो गई और वैक्यूल्स बनाने के लिए रेडी, तो वो क्या हो गया? वो हो गया इसका मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन गोल्जी, ठीक है। तो यहाँ पर मीडियम गोल्जी बहुत सारे प्रेजेंट हो सकते हैं। ये हो गया सिस गोल्जी और ये हो गया मैच्योरेशन गोल्जी मतलब ट्रांसगोल्जी, ठीक है। ये हो गया गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस के बेसिस पे कि गोल्जी बॉडी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, कि किस तरह से गोल्जी बॉडी सिक्रेशन कर रही है, क्या क्या वर्क कर रही है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं गोल्जी बॉडी के फंक्शंस के बारे में कि गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन क्या होता है? सिक्रेशन करना, ठीक है। तो मेन फंक्शन क्या है गोल्जी बॉडी का? सिक्रेशन करना। और किस में वर्क कर रही है? स्पर्म के अंदर एक्रोसोम के फॉर्मेशन में वर्क कर रही है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं गोल्जी बॉडी के फंक्शंस के बारे में
स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं गोल्जी बॉडी के फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी। मेन फंक्शन क्या है इसका? सिक्रीशन करना। क्या करना? सिक्रीशन करना इसका मेन फंक्शन है। ठीक है, सिक्रीशन करना इसका मेन फंक्शन है। सेकंड क्या देखते हैं? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या देखते हैं? एब्जॉर्प्शन में ये है कि है ना, ये सेल के अंदर जो भी लोहा, तांबा या फिर गोल्ड प्रेजेंट रहता है उसको क्या करता है? ये एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करता है? लोहा, तांबा या फिर स्वर्ण, लोहा, तांबा या और गोल्ड मतलब कि स्वर्ण को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, थर्ड हम देखते हैं इसके अंदर स्टोरेज। स्टोरेज कैसे करता है? जैसे कि ईआर का जो प्रोटीन है, ईआर में जो प्रोटीन बन रहा है वो किस में जाएगा? वेसिकल्स के थ्रू किस में जाएगा? गोल्जी बॉडी के अंदर जाएगा। अब वो गोल्जी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है वो किसके प्रोटीन्स हैं? वो बाहर लाइसोसोम के प्रोटीन्स हैं। तो वो क्या करेगा? उसको स्टोर करके रखेगा और क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। तो सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन क्या होगा इसका? फोर्थ फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग, मतलब कि पैकेजिंग का, प्रोटीन्स का, प्रोटीन्स की पैकेजिंग कहाँ हो रही है? यहाँ के अंदर और गोल्जी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये पैकेजिंग का और ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करेगा कि ये किसका प्रोटीन है उसको वहां पे वैक्यूल्स के थ्रू ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये स्टोर करेगा और क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। ठीक है, और ये करेगा कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करेगा। इसका कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करेगा। क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करता है। और क्या करता है? सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है। मतलब कि सेल डिवीजन के टाइम पे ये सेल है, तो सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है? ये इस तरह से प्लेट्स फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और क्या होती है? ये एक सेल दो सेल में है, तो इसको क्या बोला है? सेल प्लेट। तो ये क्या करता है? सेल प्लेट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्या करता है? सेल प्लेट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? सेल प्लेट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और क्या बनाता है? सेल वॉल, सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा है। जब सेल प्लेट बन रही है तो यहाँ पे वॉल बन रही है, सेल प्लेट। ठीक है, तो सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी कौन हेल्प करता है? गोल्जी बॉडी का रोल होता है। और क्या बना रहा है? एक्रोसोम। एक्रोसोम, जो स्पर्म के अंदर जो एक्रोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसके अंदर कौन हेल्प कर रहा है? गोल्जी बॉडी हेल्प कर रहा है। ठीक है, और नाइट क्या है? हार्मोन्स के अंदर हेल्प कर रहा है। हार्मोन्स की सिंथेसिस, किसके अंदर सिंथेसिस में? हार्मोन्स के सिंथेसिस में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। टेंथ है लाइसोसोम। लाइसोसोम के सिंथेसिस में भी क्या होता है? इसका रोल होता है। लाइसोसोम को कौन सिंथेसाइज करके जा रहा है? गोल्जी बॉडी सिंथेसाइज कर रहा है। गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी की जो वैक्यूल्स निकल रहे हैं उसी वैक्यूल्स के अंदर जो प्रोटीन है वो लाइसोसोमल प्रोटीन है। तो ये बाहर क्या है? वैक्यूल्स है। तो वैक्यूल्स को कौन सिंथेसाइज करके जा रहा है? वो कौन से? वो लाइसोसोम है। लाइसोसोम वैक्यूल से मिलकर बना है, तो वो क्या है? कौन सिंथेसाइज करके जा रहा है? ये गोल्जी बॉडी सिंथेसाइज करके जा रहा है। ठीक है, तो लाइसोसोम को कौन सिंथेसाइज कर रहा है? गोल्जी बॉडी सिंथेसाइज कर रहा है। सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, एक्रोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, हार्मोन्स के सिंथेसाइज में हेल्प कर रहा है। ठीक है, और क्या हेल्प कर रहा है? यॉक सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। यॉक सिंथेसिस, यॉक सिंथेसिस क्या होता है? यॉक क्या है?
एग है, एग में क्या है, यॉक प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एक तरफ यॉक प्रेजेंट रहता है, जो यॉक प्रेजेंट रहेगा उसको वेजिटल पोल बोलते हैं, और जहाँ एब्सेंट रहता है वहां पर एनिमल पोल बोलते हैं। तो ये क्या है, एग के स्ट्रक्चर के अंदर, एग के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, यॉक प्रेजेंट रहता है। तो उसको सिंथेसिस करने का काम कौन कर रहा है, उसकी सिंथेसिस में हेल्प कौन कर रहा है, गोल्जी बॉडी कर रहा है। गोल्जी बॉडी क्या कर रहा है, यॉक सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। और क्या कर रहा है, बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। किसकी सिंथेसिस कर रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स को भी कौन बना के जा रहा है, गोल्जी बॉडी बना के जा रहा है, ठीक है। तो ये किसके फंक्शंस है, गोल्जी बॉडी के फंक्शंस है, जिसमें क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहा है, स्टोरेज भी कर रहा है। गोल्जी बॉडी बना के वो क्या बना के जा रहा है, प्रोटीन्स का सिंथेसिस भी करता है, स्टोरेज भी करता है, ठीक है। और क्या कर रहा है, स्टोरेज कर रहा है सिक्रेटरी प्रोटीन्स को, ठीक है। और क्या कर रहा है, और कर रहा है ये जो सेल्स के अंदर सेल्स डिग्रेड हो रही है, सेल्स क्या हो रही है, अपोप्टोसिस हो रहा है सेल्स के अंदर, तो उसके प्रिवेंशन में कौन हेल्प करता है, गोल्जी बॉडी हेल्प करता है। गोल्जी बॉडी क्या करता है, सेल्स की जो प्रिवेंशन, सेल्स के अंदर जो अपोप्टोसिस हो रहा है उसके अंदर हेल्प कर रहा है। तो 13 है प्रिवेंशन ऑफ अपोप्टोसिस, मतलब सेल डेथ। अपोप्टोसिस में मतलब किसके प्रिवेंशन में हेल्प कर रहा है, कि इसको अपोप्टोसिस नहीं होने दे रहा है, ठीक है। तो ये है सिक्रीशन। सिक्रीशन में कैसे हेल्प कर रहा है, या तो डिफ्यूजन के थ्रू करेगा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू सिक्रीशन में हेल्प करेगा, या फिर पिनोसाइटोसिस, रिवर्स पिनोसाइटोसिस, रिवर्स पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मैंने बताया था आपको, जब लिक्विड सब्सटेंसेस बाहर जा रहे हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं, पिनोसाइटोसिस। तो ये क्या है, इसके गोल्जी बॉडी के फंक्शंस हैं, इसमें सिक्रेशन में, एब्जॉर्प्शन के अंदर, स्टोरेज के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्रोसोम का सिंथेसिस। एक्रोसोम की सिंथेसिस में कौन हेल्प कर रहा है, गोल्जी बॉडी का रोल है। ये है सन, यहाँ क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और यहाँ पर क्या है, गोल्जी वेसिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, इस गोल्जी बॉडी से एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ पर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये क्या है, इस तरह से ये एक्रोसोम के हेल्प में हेल्प कर रहा है, क्या है ये, गोल्जी वेसिकल्स। गोल्जी वेसिकल्स से क्या बना, गोल्जी वेसिकल्स से मूवमेंट होके ये एक्रोसोम का फॉर्मेशन हुआ, इसके अंदर स्पर्म के हेड क्या होगा, तो ये किसमें हेल्प कर रहा है, गोल्जी बॉडी एक्रोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। एक्रोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, हार्मोन्स के सिंथेसाइज करने में हेल्प कर रहा है ये, और लाइसोसोम को कौन बना रहा है, लाइसोसोम को भी कौन बना रहा है, गोल्जी बॉडी बना के जा रहा है। तो ये क्या है कि जो भी सिक्रेटरी सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि पैनक्रियाटिक सेल्स है, पैनक्रियाटिक सेल्स के अंदर जो सिक्रेटरी सब्सटेंसेस है सिक्रेशन करके जा रहे हैं, वो कौन कौन से हैं, पैनक्रियाटिक सेल्स के अंदर है एक्सोक्राइन सेल्स, डाइजेशन करके जा रहे हैं। तो वो एक्सोक्राइन सेल्स को कौन बना रहा है, गोल्जी बॉडी बना रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, पैनक्रियाटिक सेल्स, लीवर सेल्स, इंटेस्टिनल सेल्स, ब्लड सेल्स के अंदर जो सिक्रेशन हो रहा है उसके अंदर वो किसकी वजह से हो रहा है, गोल्जी बॉडी की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो आज ये गोल्जी बॉडी हमारा कंप्लीट हुआ, इसके फंक्शंस हमने देखे। गोल्जी बॉडी का बना हुआ किससे होता है, इसका केमिकल कंपोजिशन और हम देखते हैं कि इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। गोल्जी बॉडी किससे मिलकर बना होता है, केमिकल कंपोजिशन। फर्स्ट है फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना है, और कार्बोहाइड्रेट्स और एंजाइम्स से मिलकर बना है, एंजाइम्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है, गोल्जी बॉडी का
एंजाइम्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारे फंक्शंस का कौन करके जा रहा है, गोल्जी बॉडी करके जा रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, सिक्रेशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, यहाँ से वेसिकल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स निकली है, उस वेसिकल्स के फ्यूज होके, वेसिकल्स बहुत सारी वेसिकल्स फ्यूज होके क्या बना रही है, सिस गोल्जी का फॉर्मेशन कर रही है। सिस गोल्जी से ये मीडियल गोल्जी और यहाँ पर ट्रांस गोल्जी, ट्रांस गोल्जी से क्या हो रहा है, ट्रांस गोल्जी की मेम्ब्रेन से क्या बन रहा है, वैक्यूल्स बन रहे हैं, वैक्यूल्स निकल रहे हैं और इसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं, लाइसोसोमल प्रोटीन्स हैं या फिर सेक्रेटरी प्रोटीन्स हैं, वो अपनी जगह पर अपनी ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प कर रहा है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन्स है तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जाके बाइंड करेगा ये। ठीक है, अगर ये प्रोटीन्स जो हैं ये सेक्रेटरी है तो ये क्या करेगा, एक्सोसाइटोसिस करेगा, मतलब कि इस प्रोटीन्स को बाहर ले सकेगा, फ्यूज करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर पा रहा है और क्या कर रहा है, एक्सोसाइटोसिस कर पा रहा है। तो ये क्या है, गोल्जी बॉडी का फंक्शन है। ठीक है, तो आज ही हमारा गोल्जी बॉडी कंप्लीट हुआ। ठीक है, थैंक यू।